बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा अज़ीज़ खान हूँ एंड्रॉयड प्रॉपर्टी से। आप मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान के अंदर जिसका डाउनफॉल चल रहा है उसके ऊपर बड़ी ही अहम डिस्कशन करेंगे। और ये डाउनफॉल क्यों चल रहा है आज आपको मैं बड़ी ज़बरदस्त बातें बताऊंगा और आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप मेरी बातों के साथ एग्री करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि वक्त के साथ साथ ऐसी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी हम डिस्कशन करते हैं वक्तन वक्तन आपको मिलती रहे। मुझे नाज़रीन, आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाया जाए। रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ चीज़ें सेल करना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटीज़ को, जितनी भी हम रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं सोसाइटीज़ को सेल करना नहीं होता, बल्कि इस टॉपिक पे भी जाना चाहिए कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है पाकिस्तान के अंदर उसका डाउनफॉल क्यों चल रहा है। इतना ज़्यादा डाउनफॉल पहले भी कभी देखा गया या नहीं देखा गया। देखिए, डाउनफॉल की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, बहुत सारी वजूहत ऐसी भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर ना भी कर सकूं आपसे मैं उम्मीद करूंगा और मैं इंतज़ार करूंगा कि आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है कि इसकी ये वजह भी हो सकती है। मुझे नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैक्सेस की। पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर्स के ऊपर जितने ज़्यादा टैक्सेस लग चुके हैं, लोग सबसे ज़्यादा इस वजह से परेशानी का शिकार हैं। अब जो है, जो सेल करता है वो भी टैक्स देता है और जो परचेज करता है वो भी टैक्स देता है। खान साहब के दौर में एक चीज़ बड़ी ही ज़बरदस्त थी, ये चीज़ ज़रूर थी कि जो प्रॉपर्टी सेल करता था 5 साल तक या 5 साल से पहले भी सेल करता था, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था। टैक्स सिर्फ और सिर्फ परचेजर के ऊपर पड़ता था। अब 236 के लग चुका है, 236 सी लग चुका है। ये टैक्सेस की टाइप है। जो सेल करता है उसके ऊपर भी टैक्स है। जो आपकी फाइल जो है, जो आपसे जो प्लॉट है वो परचेज करता है या घर है, जो चीज़ भी है रियल एस्टेट की शक्ल में, वो आपसे जो चीज़ सेल करता है परचेज करता है उसके ऊपर टैक्सेस ज़रूर पड़ते हैं। और अदारे जो है इसके साथ मिले हुए हैं और अदारे जो है इस चीज़ें बिल्कुल साथ नहीं दे रहे और इसके ऊपर टैक्सेस हर लिहाज से टैक्स लगाए जाते हैं, मतलब किसी चीज़ की माफ़ी नहीं है। और ना कॉपरेशन की वजह से, टैक्सेस बढ़ने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। और लोग जब टैक्सेस देते हैं, टैक्सेस देने के बजाय जो है, मतलब देने भी पड़ते हैं लेने भी पड़ते हैं, इस वजह से लोग जो है प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे। प्रॉपर्टी ना खरीदने की सबसे बड़ी वजह ये है टैक्सेस जब तक माफ़ नहीं होते, वही पुराना दौर नहीं आता, तब तक जो है रियल एस्टेट सेक्टर ऐसे ही हमारा रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैंक्स की। बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। जब से हम रियल एस्टेट सेक्टर, मैं तो 3-4 साल से जब से रियल एस्टेट सेक्टर मैंने ज्वाइन किया है, मैंने इतना बड़ा किसी भी बैंक रेट को जो है, मतलब बैंक के इंटरेस्ट रेट नहीं देखे। अब तकरीबन इंटरेस्ट रेट की बात करें 22 से लेके 25% तक इंटरेस्ट रेट हो चुका है जो आपको बैंक से मिलता है। अब आप 10 लाख रुपए रखवाते हैं, 20 लाख रुपए बैंक के अंदर रखाते हैं या 1 करोड़ रुपए रखाते हैं, उसके साथ 1 करोड़ के साथ अगर आपका इंटरेस्ट रेट 23% मिले तो हर मंथ आपको 23 लाख रुपए तकरीबन मिलेगा। 23 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़ के साथ तकरीबन आपको 23%, 25% मिलता है। 23%, 25% बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट है। इस इंटरेस्ट रेट को देखें तो आपका ये 23 से 25 लाख रुपया बनता है 1 करोड़ के साथ हर मंथ का। तो ये इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान का बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से जो है लोग प्रॉपर्टी के अंदर जो है कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक के अंदर ज़्यादा लोग रखा रहे हैं। बैंक के अंदर पैसा रखवाने की वजह से प्रॉपर्टी के अंदर लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं। और ये चीज़, एक चीज़ आपने ज़हन में भी रखनी है, ये सूद भी है। जिस जगह पे सूद आ जाए उस जगह पे, मतलब ये कभी भी हलाल चीज़ नहीं है। तो मैं लोगों को मना करता हूँ, रियल एस्टेट सेक्टर जो आज ज़रूर बैठा हुआ है, लेकिन आप यहाँ से पैसा निकाल के कम से कम बैंक वाली साइड पर ना जाए, सूद वाली साइड पे ना जाए। लोगों को हम समझा सकते हैं और लोगों की आगे मर्जी है। और पिछले 1-2 साल के अंदर डॉलर रेट ज़्यादा होने की वजह से, डॉलर रेट ज़्यादा हुआ है, लोगों ने जो है अपने रियल एस्टेट की जो मनी जो रियल एस्टेट के अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे थे पिछले 3-4 साल के अंदर, वो डॉलर के अंदर कन्वर्ट कराए हैं। डॉलर के अंदर डॉलर बढ़ने की वजह से डॉलर के अंदर कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हुई है। जो रुपीज़ डॉलर के अंदर कन्वर्जन हुई है पिछले 2 साल के अंदर, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पिछले 2 साल के अंदर डॉलर की कन्वर्जन जो है, रुपीज़ से डॉलर के अंदर कन्वर्जन सबसे ज़्यादा हुई है। या इसके अलावा एक चीज़ आपको मैं बड़ी ज़बरदस्त बता देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा जो है कन्वर्ट हुआ है दूसरे मुल्कों के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर पैसा भेजा गया है। आपको मैं एक चीज़ छोटी सी बता देता हूँ, गल्फ़ के अंदर पाकिस्तान और रशिया, ये 2 मुल्क, पहले नंबर पे रशिया है,
دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے۔ رشیا اور پاکستان سب سے زیادہ پیسہ روپیز جو ہے باہر لے کے جانے والے ممالک میں سے ہیں۔ سب سے زیادہ اپنے ملک سے پیسہ باہر پاکستان اور رشیا سے گیا ہے۔ یہ ان ممالک کے اندر ہوتا ہے جن ممالک کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، جن ممالک کے اندر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی اور کاروبار زیرو ہوتا ہے۔ تو جب آپ کا کاروبار زیرو ہوگا تو آپ کے انویسٹر نے پاکستان کے اندر کیا کرنا ہے؟ اس نے پیسہ باہر ہی لے کے جانا ہے، کسی بھی بہانے سے، چاہے ہنڈی سے لے کے جائے، چاہے کسی جگہ اور سے لے کے جائے۔ تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پاکستان کے اندر سے پیسہ گیا ہے باہر ملک کے اندر۔ تو یہ 3-4 وجوہات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کب تک جو ہے مطلب ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا کیا حال ہو چکا ہے اور کیوں ہوا ہے، اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کب تک ایسا ہوگا۔ دیکھیں یہ جب تک ایسا ہوگا جب تک آپ کے الیکشنز نہیں ہوتے، جب تک آپ کے ملک کے اندر دوبارہ انویسٹر کا جو ہے اعتماد بحال نہیں ہوتا، جب تک اس لیول کا کانفیڈنس نہیں ہوتا، جب تک انویسٹر جو ہے کھل کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے۔ بہت سارے لوگوں کی بلیک منی ہے، وہ وائٹ کرتے ہیں کیسے؟ انویسٹمنٹ کر کے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کر کے، لیکن ان کو موقع نہیں ملیں گے، ان کے اوپر ٹیکسز جو امپوز ہوں گے، تو ملک کا یہی حال ہوگا۔ پیسہ کنورٹ ہوگا، پیسہ بینکنگ اس کے اندر چینل کے تھرو باہر جائے گا، یا آپ ڈالرز میں کنورٹ کروائیں گے، یا آپ نے کسی نہ کسی بہانے کے تھرو ایسے اس کی چیزیں کرنی جس پہ آپ کو ٹیکس نہ پڑے۔ تو یہ 3-4 وجوہات تھیں، اور کوئی وجوہات ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں، میں آپ کا انتظار ضرور کروں گا۔ باقی کسی قسم کی انفارمیشن لینے کے لیے اسکرین کے نیچے نمبر شو ہو رہا ہوگا، آپ کسی بھی ٹائم ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ لازمی کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ہم انتظار کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔